दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर लद्दाख से है, जहां जंग के मैदान में भारत के प्रधानमंत्री आज अचानक पहुंच गए हैं। ये हिंदुस्तान के इतिहास में बेहद बड़ी घटना है दोस्तों, क्योंकि गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अचानक लद्दाख पहुंचना बहुत हिम्मत और जज्बे को दिखाता है। साथ ही ये चीन के लिए भी बड़ा तमाचा है कि वो अपने हताहत सैनिकों की संख्या तक नहीं बता पा रहा है। उसका कोई नेता और कोई बड़ा सैन्य अधिकारी अभी मोर्चे पर नहीं पहुंचा है, लेकिन बॉर्डर पर तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर पहुंचना बड़ा सरप्राइज कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह सूरज उगने से पहले ही लद्दाख पहुंच गए। पीएम मोदी की इस दौरान तस्वीरें सामने आने लगी हैं। चीन को भारत का क्लियर मैसेज। मोदी का यह दौरा चीन को संदेश भी है कि देश फौज के साथ खड़ा है। पीएम मोदी के साथ इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, आर्मी चीफ एम नरवणे और एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया भी मौजूद हैं। इस दौरान नॉर्दर्न आर्मी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भी मौजूद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह लद्दाख की जिस जगह पर पहुंचे उसका नाम नीमू है। ये लेह के द्रास की ओर पड़ता है। वहां मोदी ने आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों से बात की है। ये बॉर्डर की फॉरवर्ड लोकेशन है। जिस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी को सेना के अधिकारी ब्रीफ कर रहे थे, उस वक्त बड़ी संख्या में वहां पर जवान मौजूद थे और उनका हौसला बेहद हाई लेवल पर था। दोस्तों, आपको बता दें कि नीमू पोस्ट समुद्री तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक पोस्ट में से एक माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मई से ही चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव जारी है और बॉर्डर पर लगातार स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर पहुंचना हर किसी को चौंकाने वाला है। इससे पहले शुक्रवार को सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेह जाना था, लेकिन गुरुवार को उनके कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया। फिर यह तय हुआ कि केवल बिपिन रावत ही लेह जाने वाले हैं। समझौते को मानने के मूड में नहीं है चीन। चीन बॉर्डर पर बात तो कर रहा है, लेकिन वो पीछे हटने के नाम पर मुकर जाता है, यानी उसके इरादे कतई ठीक नहीं लग रहे। ये मीटिंग में तो शांति की बात करते हैं, मगर गलवान घाटी, गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया समेत पेंगोंग लेक से पीछे नहीं हट रहे। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि दोनों सेनाओं के एलएसी से पीछे हटने में लंबा वक्त लग सकता है। पीएलए के सैनिक जहां जहां मौजूद हैं, वहां पर निशान लगा रहे हैं। गलवान और पेंगोंग लेक में चीनी सेना भारी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मौजूद है। सेना और एयरफोर्स पूरी तरह तैयार। पीएलए के नेचर से अच्छी तरह से वाकिफ भारत ने अपनी सावधानी बढ़ा दी है। आर्मी और एयरफोर्स दोनों ही पीएलए की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। 15 जून को गलवान में हुई झड़प के बाद सैनिकों का जोश हाई है। भारतीय सैनिकों का कहना है कि हम कोई लड़ाई शुरू नहीं करना चाहते, मगर दूसरी तरफ से आक्रामकता दिखाई गई तो उसका जवाब करारा दिया जाएगा। भारत चीन के बीच जिन 4 क्षेत्रों में तनातनी है, वहां मौजूद सैन्य दस्तों में मामूली सी कमी आई है। हालांकि दोनों सेनाएं अभी भी मोर्चे पर लामबंद हैं। इसी सप्ताह भारत और चीन ने मिलिट्री कमांडर लेवल पर इस मसले को लेकर एक लंबी बातचीत की थी, लेकिन दोनों देशों की सेना यहां से पीछे हटें, इसके लिए लगता है कि अभी कई मीटिंग्स की और दरकार है, क्योंकि चीन पर भारत भरोसा करने वाला कतई नहीं है। हो चुकी है 3 दौर की बातचीत। पिछले 2 महीनों में चीन के साथ सैन्य और डिप्लोमेटिक लेवल पर कई बातचीत हो चुकी हैं, जिसमें माहौल को शांत करने की कोशिश की गई। हालांकि इसमें अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका है। गलवान घाटी में झड़प के बाद दोनों सेनाओं के अधिकारियों के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। इसमें पहले 6 जून को बातचीत हुई थी, जिसमें चीनी सेना पीछे हटने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन वो पीछे नहीं गए। नतीजा ये रहा कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई। गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के बीच 2 दौर की सैन्य कमांडर लेवल पर बातचीत और हो चुकी है। हर बातचीत में चीनी सेना पीछे हटने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जमीनी तौर पर अपनी तैनाती को
बढ़ाते जा रही है। खबर यह है कि फिलहाल चीन ने 20,000 से ज्यादा सैनिक वहां पे तैनात कर दिए हैं, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। भारतीय सेना की ओर से मिरर तैनाती की जा रही है, यानी चीन जितने सैनिक तैनात कर रहा है, भारत उतना ही डेवलपमेंट वहां पे अपना दिखा रहा है। क्यों हुई थी गलवान में झड़प? लद्दाख बॉर्डर पर तनाव के बीच 15 जून को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प में भारतीय सेना की 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि कुछ जवान घायल भी हुए थे। इस झड़प में चीन की ओर से भी काफी जवानों को नुकसान हुआ, लेकिन चीन ने आंकड़ा तक जारी नहीं किया। इस घटना के बाद से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह के मुताबिक गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास चीनी सैनिकों ने तंबू लगाए थे। भारतीय सेना ने चीन को पीछे हटने के लिए कहा था। चीनी सैनिकों ने वादा किया था कि वो पीछे चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए। इसके बाद भारतीय सेना की ओर से एक टुकड़ी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीनी सैनिकों से बात करने के लिए गई थी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के मुताबिक जब भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास पहुंचे तो वहां पर बड़ी संख्या में चीनी सैनिक इकट्ठा थे। बातचीत के दौरान ही अचानक चीनी सैनिकों के तंबू में आग लग गई। इसके बाद दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई और ये खूनी झड़प पूरी रात चलती रही। लेकिन दोस्तों, फिलहाल के लिए जो खबर है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे लद्दाख पहुंचे हैं और ये हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि इससे आर्मी का मोराल बहुत हाई होने वाला है। और चीन की तरफ चूंकि अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, लिहाजा ये उनके लिए एक शर्मिंदगी वाला पल भी होगा।